Hello children, today's video I make you especially for you children because I know you have to face the problem when you are going to solve the assertion reason type of questions. Your concept is clear, still you confuse which option will be a correct option. That's why I make a lots of questions. We will discuss about it and you will do the practice, and of course I hope you are very easily in exam you are able to solve the assertion reason type of questions. So let's start. In assertion reason type question there are two parts. One part is a assertion and other parts is a reason. ये दो parts रहते हैं and there are four options. उसमें चार options रहेंगे. पहला options क्या रहता है? Both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. ठीक है, मीन्स दोनों के दोनों सही रहेंगे और जो उस स्टेटमेंट के पीछे रीजन है बिहाइंड दैट विल बी द also correct. Second रहेगा कि of course assertion is right and R for reason, both are correct but reason is not the correct explanation of A. उसका सही explanation नहीं है. और थर्ड क्या है? assertion is true but reason is false. And fourth, assertion is false and reason is true. तो C और D तो बहुत इजीली तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बच्चों को जो जहाँ पे प्रॉब्लम होती है वो ऑप्शंस ए और बी में, वहाँ सेलेक्ट करने में उनको प्रॉब्लम आती है कि ए होगा या बी होगा. सो नाउ वी विल डिस्कस. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे assertion क्या कह रहा है? सोडियम क्लोराइड cannot be separated by physical process into its chemical constituents. Now you have to just see ये assertion right है या wrong है. तो assertion तो सही है, सच में सोडियम क्लोराइड को हम फिजिकली मेथड से we can't separate, तो ये assertion is true. Now reason. तो पहले ये स्टेटमेंट देखो, सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. क्या सोडियम क्लोराइड प्योर सब्सटेंस है? यस, सोडियम क्लोराइड इज अ प्योर सब्सटेंस. यानी कि असर्शन और रीजन ये जो है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं. अब तुम देखो ऑप्शन सी, यहाँ पे क्या है? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. तो ये तो नहीं होगा बिकॉज ये तो सही है कि सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये बात तो बिल्कुल सही है. फिर आता है कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, तो ये भी बिल्कुल सही है. सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. सो यहाँ पे ए और ये और दिस दोनों स्टेटमेंट हमारे सही आते हैं. तो सी एंड डी नेवर पॉसिबल. नाउ यू हैव अ डाउट बिटवीन ए एंड बी बिकॉज हियर क्या दिया हुआ है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड हियर ऑल्सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू. लेकिन डिफरेंस क्या है? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और यहाँ पे है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अब तुम सोचो, अगर ये क्वेश्चंस तुम्हारे गिव रीजन में आते, केमिस्ट्री में 2 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चंस आता है गिव रीजन में कि व्हाई सोडियम क्लोराइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट, तो व्हाट थिंग यू शुड राइट? तुम्हारा आंसर क्या होता? अगर तुम लिखते बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, तो क्या ये राइट होता? ये राइट होता. अगर तुम इस क्वेश्चन के गिव रीजन में ये आंसर लिखते तो इट विल बी अ राइट. तो तुम्हारा ऑप्शंस क्या होगा? ए होगा. राइट? तो तुम इसमें ऑप्शंस ए लगा दो, इट विल बी अ करेक्ट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ यू हैव अ डाउट देन इन नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली इट बिकम्स क्लियर. क्वेश्चन है तुम्हारा, एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर. तो क्या ये सही है? यस, ये तो सही है. एलॉय इज अ मिक्सचर. नाउ जो ये दूसरा लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड, तो ये भी हमारा सही है. फिर यहाँ भी सी और डी तो नो चांस. देन अगेन यू हैव अ कंफ्यूजन बिटवीन द ए एंड बी. तो अब फिर से तुम यही सोचोगे प्रेजेंट क्वेश्चन व्हाई एलॉय इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर, तो इसका आंसर तुम अगर ये लिखते हो बिकॉज इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंस्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड, देन इट बिकम्स रॉन्ग. ये गलत होगा. क्यों? क्या सिर्फ इसीलिए किसी को मिक्सचर को इसलिए होता है क्योंकि वो फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होता? नहीं, इट इज़ नॉट अ करेक्ट आंसर. बिकॉज क्यों कोई चीज़ मिक्सचर होता है और क्यों सम सब्सटेंसेस अ कंपाउंड, तो ये तुम्हें मिक्सचर और कंपाउंड का डेफिनेशन जस्ट रिमाइंड करना होगा. कंपाउंड क्या होता है? व्हेन द टू सब्सटेंस मिक्स इन देयर फिक्स रेशियो. और मिक्सचर क्या है? व्हेन द टू सब्सटेंस मिक्स इन एनी रेशियो. तो एलॉय में क्या है कि उनके जो सब्सटेंस हैं, मेटल्स होते हैं, उनका रेशियो फिक्स नहीं होता है. दे कैन टेक इन एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर. बट व्हेन आई एम आस्किंग अबाउट वाटर,
तो वाई इट इज अ कंपाउंड? बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का रेशियो फिक्स है. 2 parts hydrogen, 1 part oxygen. When combined together, water is formed. So ratio is fixed. If you are taking 2 parts hydrogen and 2 parts oxygen, then water will not form. It forms different thing, that is hydrogen peroxide. That's why जो mixture होते हैं वहाँ पे ratio fix नहीं होते. You can take in any ratio, but in mixture ratio is fixed. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा. बिकॉज जो ये रीजन है, दिस इज नॉट अ करेक्ट. इसके पीछे इस स्टेटमेंट का आंसर तुम ये रीजन नहीं दे सकते हो. ऐसे ये दोनों सही है. सो योर ऑप्शंस बी इज अ करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल इन्वॉल्व्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब तुम ये सोचो, यस पेट्रोल का रिफाइनिंग हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं, और रीजन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स रिपीटेड इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन. इसलिए क्या? नहीं, ये तो स्टेटमेंट सही है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता तो यही है, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन. लेकिन पेट्रोल का जो है, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, वो इसलिए करते हैं कि उनका इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन है. नहीं, वो हम क्यों इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं? बिकॉज नाउ यू हैव टू जस्ट रिमाइंड द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ये क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? वैसे दो लिक्विड को, मिसिबल लिक्विड को सेपरेट किया जाता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंस होता है. तो यहाँ भी इनके जो पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में जितने प्रोडक्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, उन सभी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है. दैट्स वाई टू सेपरेट देम वी यूज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो अगेन योर ऑप्शंस विल बी अ बी. यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शंस क्या होगा? बी होगा. Now come to the next question. Germanium, arsenic and antimony are classified as metalloid. ठीक है, बिल्कुल सही है, ये तो मेटलोइड है. अभी ये जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटिमनी possesses some properties of metals and some properties of non-metal. Yes, ये भी सही है. तो क्या क्वेश्चंस आएगा कि जर्मेनियम और आर्सेनिक एंटिमनी why they are metalloid? Because they possess the same property of metal and non-metal. So your options will be A. Question number 5. A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. तो assertion, या ये तो सही है, homogeneous तो वही होता है. अभी है a solution is scattered a beam of light passing through it. नहीं, मीन्स बीम ऑफ लाइट यानी टिंडल इफेक्ट. सॉल्यूशन तुम्हारा, सॉल्यूशन मीन्स प्योर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है. सो योर आंसर इज सी. मीन्स असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स. ठीक है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है. ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर विल बी अ सी. अब देखो, a mixture of kerosene oil and water is separated by separating funnel. ये तो बिल्कुल सही है, यानी सही. केरोसिन एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड, ये भी सही है. अब तुम्हें अगेन यू हैव अ डाउट बिटवीन ए एंड बी, तो तुम खुद में आपस में क्वेश्चन करो, व्हाई केरोसिन ऑयल एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फैनल. तो सेपरेटिंग फैनल से विच टाइप ऑफ लिक्विड इज सेपरेटेड? तो दोज लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड इज सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फैनल. तो या केरोसिन और वाटर तो इमिसिबल लिक्विड है, सो वी विल सेपरेट बाय सेपरेटिंग फैनल. सो योर ऑप्शंस विल बी अ ए. Now question number 7. Pure substance in which molecules are made up of only one kind of atoms are known as element. ठीक है, अब तुमको सोच, 1 minute चला. Question number 7. Pure substance in which molecules are made up of only one kind of atoms are known as elements. Yes, ये तो हमारा सही है. अब रीजन कह रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर एलिमेंट्स. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर एलिमेंट्स. तो रीजन तो तुम्हारा सही, ये तो रीजन नहीं सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो सही है. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये जो है तुम्हारे दोनों के दोनों, तीनों के तीनों एलिमेंट है. तो अब अगेन यू हैव अ डाउट कि सी और डी तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये दोनों ही स्टेटमेंट पहले सही है. अब अगेन जस्ट यू थिंक कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. क्या ये क्वेश्चंस पूछता है कि प्योर सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट?
इसके पीछे हम ये रीजन दे सकते हैं क्या? नहीं, बिकॉज इट इज द डिफरेंस. इसका क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एलिमेंट से, लेकिन दिस इज नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो योर ऑप्शंस विल बी अ बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. The particles of a substance suspension can be seen by naked eyes. अब तुम सस्पेंशन का डेफिनेशन याद करो. सस्पेंशन में क्या हम उनको देखते हैं? पार्टिकल्स में, जैसे तुम्हारा सॉइल है, सॉइल और वाटर, चॉक एंड वाटर का मिक्सर करो तो यू कैन सी द पार्टिकल्स. तो ये तो तुम्हारा सही है. अभी बी है, व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट बिकम्स अनस्टेबल. ये भी सही है. तो इसका आंसर फिर क्या होगा? लेकिन इस क्वेश्चंस के पीछे ये रीजन तो नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बी होगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट्स टिंडल इफेक्ट. ठीक है, तो ये सही है क्या? नहीं, ये तो ट्रू सॉल्यूशन तो टिंडल इफेक्ट दिखाता ही नहीं है. और नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. तो ये तो पार्टिकल्स साइज में तो स्मॉल होते हैं, लेकिन ये हमारा गलत है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही होगा. मीन्स दिस इज फॉल्स एंड दिस इज राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ट्रू सॉल्यूशन. तो ये हमारा सही है. पाथ ऑफ लाइट हमारे ट्रू सॉल्यूशन में लाइट का मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब हम करते हैं वहाँ पे लाइट इज नॉट विजिबल. रीजन क्या है? सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड हैव अ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज. ये तो गलत होगा, क्योंकि प्योर सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस होता है, और तभी वो वहाँ पे होमोजीनियस सॉल्यूशन रहेगा, और प्योर सॉल्यूशन हमेशा होमोजीनियस होता है और टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता है. इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा सही? सी ऑप्शन राइट होगा. यानी कि ये वाले स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. सो स्टूडेंट्स, आई होप this is very clear, and 10 questions from one chapters is matter around us pure, so it is enough. Okay, I will try to make another video for next lesson, atoms and molecules. लेकिन मैं पहले बनाने वाली हूँ physics के 10 questions for assertion and rejection. So students, just subscribe my channel to get a new video. Okay, thank you.